हम लेके आए सबका। अच्छा, आप लेके आए थे? बोले पूछे। किसान हैं आप? हाँ, खेती गृहस्थी करता है बच्चे। बोला कि प्रोग्राम है, चलिए। खेती अपना नहीं आधे तिगड़ी करता है, कुत्ता ले करता है बच्चे से। इतने नहीं है। लेकिन आपको यहाँ किसान भवन से कुछ लाभ मिलता है आपको? दाल नहीं मिलता है, लेकिन धान का बिछा लेके जाता है आपका बच्चा? कितना महिला लेके आए थे? ये है सबका भी बुलाते हैं। हमेशा आप ही बुलाते हैं? सब हमारे घर जेबे करता है। ले चलिएगा सबका। पूछिए, मुँह पर बोल जाता है। आपको कौन बुलाया जी? मैं क्या देवी आपको बुला के लाया है? अच्छा, किसान से जो है आप यहाँ मीटिंग में आते हैं, आप लोग यहाँ से कुछ फायदा मिलता है कि नहीं? कोई फायदा नहीं मिलता है। विकसित कृषि संकल्प अभियान कटिहार में किसानों की समस्याओं का समाधान या केवल औपचारिकता? कटिहार, बिहार। केंद्र सरकार के विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत डंडखोरा प्रखंड के कृषि भवन में शुक्रवार को एक संवाद कार्यक्रम आयोजित हुआ। इसका उद्देश्य किसानों की आय दोगुनी करना, उन्हें सशक्त बनाना और सरकारी योजनाओं की जानकारी देना था। देश भर के 700 से अधिक जिलों में 2000 से ज्यादा कृषि वैज्ञानिकों की भागीदारी के साथ यह अभियान 1 करोड़ 30 लाख किसानों तक पहुंचने का लक्ष्य रखता है। कार्यक्रम का शुभारंभ अनुमंडल कृषि पदाधिकारी रंजीत कुमार झा, सहायक निदेशक रसायन इंद्रजीत मंडल, कृषि वैज्ञानिक पंकज कुमार, झूठ वैज्ञानिक दिवाकर पासवान, प्रखंड कृषि पदाधिकारी नवीन कुमार और कृषक सूचना सलाहकार शेख साबिर ने दीप प्रज्वलन कर किया। मंच संचालन नोडल कृषि समन्वयक अभिनंदन कुमार झा ने किया। कृषि वैज्ञानिक पंकज कुमार ने खरीफ मौसम में धान की खेती पर जोर देते हुए बिचड़ा डालने से पहले बीज उपचार की सलाह दी, ताकि बीज जनित रोगों से बचा जा सके। रंजीत कुमार झा ने मक्का कटाई के बाद खाली खेतों में ढैंचा और मूंग की बुवाई की सिफारिश की, जो हरी खाद के रूप में धान की फसल को लाभ देगी। इंद्रजीत मंडल ने बुवाई से पहले मिट्टी जांच की अनिवार्यता बताई, ताकि मिट्टी की उर्वरता और उपायुक्त उर्वरक का चयन हो सके। दिवाकर पासवान ने झूठ की खेती के लाभ बताए, जिसमें झूठ के पत्तों से चाय पत्ती निर्माण और इसके बीज प्रभेदों की जानकारी शामिल थी। प्रखंड कृषि पदाधिकारी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन और कृषि आरण योजनाओं की जानकारी दी। देखिए, आज यहाँ पे डंडखोरा में एक साथ में 3 जगहों पे कार्यक्रम चल रहा है। ठीक है, एक तो यहाँ किसान भवन में आपका आज खरीफ महोत्सव भी था और साथ में विकसित कृषि संकल्प अभियान भी चल रहा है। विकसित कृषि संकल्प अभियान के अंतर्गत में केंद्र सरकार का आदेश है कि जो अधिकारी और केवीके के साइंटिस्ट हैं वो पंचायतों में, राज ग्राम में जाएं, किसानों से संपर्क करें, उसको किसानों को कृषि विभाग की योजना, जो खरीफ वर्ष का पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस है फसलों का, उनके बारे में बताएं और किसानों को क्या फीडबैक है, क्या समस्या है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर उसको दूर करें और सरकार को उसके संबंध में जानकारी दें। बहुत कम मात्रा में किसान पहुँचे हैं उधर। किसानों एक्चुअली 3 जगह आपको मैंने बताया कि 3 जगह कार्यक्रम चल रहे हैं। ठीक है, और किसानों को सूचित किया गया था, कुछ किसान लोग लेट से भी पहुंच रहे हैं धीरे धीरे। ठीक है, जीविका दीदी भी आ रहे हैं और हमारे जो जनप्रतिनिधि वगैरह भी सारे को सूचित किया था, वो लोग भी उपलब्ध हैं। तो कार्यक्रम 3 जगह हो सकता है उसका प्रभाव दिखेगा। जिस तरह से जो है किसानों के बीच में जिस तरह का प्रचार प्रसार होना चाहिए, किसानों को बहुत किसान है जो है नहीं जान पा रहा है, क्या कारण है? देखिए, इसी कारण से जो सरकार का ये जो योजना है, जो अभियान चला है विकसित कृषि संकल्प, इसी संदर्भ में कि हम लोग जो कृषि अधिकारी और केवीके के साइंटिस्ट हैं वो हर राजग्राम पर जा रहे हैं और हर एक डेट में अलग अलग राजग्राम में क्या नाम है ये पूरा अभियान रखा गया है। और वहीं पे इसी पर्पज से रखा गया कि किसानों के बीच में जाके अधिकारी और केवीके के जो साइंटिस्ट हैं उनका सीधी वार्ता हो और किसानों को अलग अलग योजनाओं की जानकारी दी जा सके, विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी जा सके। डंडखोरा में कितनी जगह में इस तरह का जो कार्यक्रम हो रहा है? आज 3 जगह पे है। ठीक है, डंडखोरा पे एक तो डंडखोरा है और 2 और राजग्राम में है, जो कि अभी देखना पड़ेगा मुझे, याद नहीं है। ठीक है, 2 और जगह पे ये जानकारी ली जा रही है। एक भिलाई, एक और जगह, 3 जगह में। इस ट्रेनिंग कार्यक्रम से किसानों को क्या लाभ मिलेगा? किसानों को जो कृषि विभाग की योजना है उसके बारे में जानकारी प्राप्त होगी। जो वो खेती कर रहे हैं खरीफ मौसम में, अलग अलग खेती कर रहे हैं, अब जैसे धान हो गए, मिलेट हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, उनके संबंध में उनको जानकारी मिलेगी कि किस तरह से खेती करना चाहिए, क्या रोग आ रहा है, क्या उसमें कीट आ रहे हैं, उनके संबंध में जानकारी के लिए किस मात्रा में उनको उर्वरक यूज़ करना चाहिए, कितनी दूरी पर उनके क्या नाम है क्रॉप को लगाना चाहिए, इस सब संबंध में जो विस्तृत जानकारी है वो पीओपी का उनको दी जा रही है। परिचय बता दिया। रंजीत कुमार झा, अनुमंडल कृषि पदाधिकारी कटिहार। लेकिन
क्या यह अभियान वास्तव में किसानों की तकदीर बदल पाएगा? डंडखोरा के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में किसानों ने अपनी समस्याएं साझा की। डंडखोरा प्रखंड के रायपुर का एक मैं लघु किसान हूँ। सरकार के द्वारा जो सुविधा दी गई है किसान को कतई नहीं मिल रहा है। जैसे भी हम लोग का बाढ़ का क्षेत्र एरिया है, पानी पड़ रहा है खूब, मक्का धान सब किसी तरह से तैयार किए हैं। धान का सरकार का रेट फिक्स है 2300, बिचौलिया यहाँ 16, 16.5, बहुत क्या तो 1700 में ले रहा है, जो कि हम लोग को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। मक्का का रेट 2100, 2200 है, वह भी 1600 रुपया यहाँ ले रहा है पैकार। ना कहीं कोई फिक्स चालू है, ना कहीं सरकार का कोई सुविधा है देने के लिए कि हम लोग कहाँ देंगे। मजबूरी में लास्ट में जो देता है बढ़िया उसी में बेचते हैं। उसका 5 किलो पासन कभी लेता है, कभी 10 किलो ले लेता है, जो कि हम लोग का जो खेत में 20 कुंटल मक्का होता है, घट के वहाँ कितना आता है वजन 16 किलो, 16 कुंटल, 17 कुंटल। दो तरफ से हम लोग मर रहे हैं। हम लोग आखिर किसान जाए तो जाए कहाँ? सरकार जो फैक्स का गोदाम बनाया है और भी सुविधा दिया है, सिर्फ नाम का है, किसान को कहीं कुछ नहीं मिल रहा है। हमारा आग्रह है किसान से और यहाँ का जनप्रतिनिधि से और यहाँ का मीडिया भाई से, मेरी बात सरकार तक पहुँचाया जाए, किसान को सारा सुविधा दी जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है शंभू कुमार मंडल। स्थानीय किसान शंभू कुमार मंडल ने बताया कि बाढ़ के बीच मेहनत से उगाए धान और मक्का को सरकारी खरीद केंद्रों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP नहीं मिलता। धान का सरकारी रेट 2300 रुपये प्रति क्विंटल है, पर दलाल 1600 रुपये में बेचने को मजबूर करते हैं। मक्का का सरकारी मूल्य 2100 से 2200 रुपये है, लेकिन किसानों को 1600 रुपये ही मिलते हैं। खाद की कालाबाजारी भी बड़ी समस्या है। खरीफ मौसम में खाद की कमी और दोगुने दाम चुकाने की मजबूरी रहती है। सरकारी गोदामों में अनाज खरीद की जटिल प्रक्रिया और बिचौलियों का दबदबा छोटे किसानों को लाभ से वंचित करता है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में फसल बीमा और मृदा परीक्षण की देरी भी चुनौती है। किसानों ने बाढ़ प्रभावित फसलों के लिए तत्काल मुआवजा और विशेष पैकेज की मांग की। यह अभियान तभी सार्थक होगा जब जटिल कागजी कार्रवाई सरल हो और बिचौलियों का प्रभाव खत्म हो। दर्पण लाइव किसानों की आवाज बुलंद करने का वादा करता है। इस संवाद कार्यक्रम में मुख्य रूप से शामिल भाजपा प्रखंड अध्यक्ष सह मुखिया आलोक चौहान, जदयू प्रखंड अध्यक्ष कुंदन महतो, भाजपा जिला उपाध्यक्ष आलोक मंडल, पूर्व भाजपा प्रखंड अध्यक्ष नरेश मंडल, पंचायत समिति सदस्य बसंत चौहान, सरपंच दिनेश मंडल, सरपंच प्रतिनिधि कमल यादव, कृषक सूचना सलाहकार शेख साबिर, सहायक तकनीकी प्रबंधक सुभाष कुमार झा, किसान सलाहकार मोहम्मद तनवीर आलम, मोहम्मद शाहनवाज अहमद, अमित कुमार, राम निरंजन, अशोक कुमार, लेखपाल रवि रंजन गुप्ता, कंप्यूटर ऑपरेटर चंदन कुमार, किसान राम प्रकाश महतो, प्रमोद कुमार महतो, शंभुनाथ मंडल, शंभू कुमार, रानी देवी, कविता देवी, रूपेश कुमार, सदानंद मंडल, सूरज कुमार सहित कई किसान थे। डंडखोरा ग्राम में विकसित भारत संकल्प अभियान के तहत कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि किसानों को नवीन तकनीक की जानकारी दी जाए, उन्हें अन्य जो तकनीकें हैं जैसे प्राकृतिक खेती है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड है, इन सब के विषय में आज जानकारी दी गई। साथ ही साथ जो फसलों की बाजार व्यवस्था है उस पर भी फोकस किया गया। कितना किसान पार्टिसिपेट? तकरीबन महिला और पुरुष किसानों को मिला करके 130 के करीब किसान बंधु इस प्रसाल में मौजूद थे, जिन्होंने उन्नत खेती की तकनीक को समझा। साथ ही साथ जो सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही है किसानों के हित में, उस संबंध में आज उनको जानकारी दी गई। बहुत ऐसे किसान भी अभी भी जो है कृषि से जुड़े हुए नहीं है, ऐसे किसानों को आप क्या कहेंगे? जो भी किसान बंधु खेती से जुड़े हुए नहीं है, उनके बारे में आपका सवाल है? नहीं, खेती करते हैं लेकिन आपका अच्छा ठीक जुड़े हुए नहीं है। देखिए, इसके लिए भारत सरकार ने एक बृहद कार्यक्रम चलाया है। उसी कार्यक्रम के तहत आज हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। जितने भी वैज्ञानिक हैं, चाहे वो कृषि विज्ञान केंद्र के हों या अन्य शोध संस्थानों के, वो गांवों में जा रहे हैं और हम लोगों ने जो शेड्यूल बनाया है उसमें 90 गांव का चयन जो है हम लोगों ने किया है और ये कार्यक्रम 29 मई से चल करके 12 जून तक चलेगा। तो हम लोग अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं। साथ ही साथ इसमें ICT की भी मदद ली जा रही है। विभिन्न प्रकार के व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए हैं, विभिन्न तरीके के यूट्यूब वीडियो जो है गाँव में किसानों के बीच बांटे जा रहे हैं। साथ ही साथ जो कम्युनिटी रेडियो स्टेशन है
उसकी भी जानकारी किसानों को दी जा रही है, जिससे कि वो अपने मोबाइल में ही रेडियो स्टेशन डाउनलोड करके उसको सुन सके और विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से भी किसान किस तरीके से उन्नत खेती करें, इस संबंध में हम लोग किसानों को जानकारी दे रहे हैं, जिससे कि जिले में विभिन्न फसलों की उत्पादकता बढ़े, साथ ही साथ किसानों की आय बढ़े। मेरा नाम पंकज कुमार है, मैं कृषि विज्ञान केंद्र कटिहार में कृषि वैज्ञानिक के पद पर हूँ। खोरा में विकसित कृषि संकल्प अभियान योजना के तहत कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें हमारे किसानों के लिए अच्छी जानकारी उपलब्ध कराई गई और फिर इससे हम लोग को लाभ मिलने वाला है। हम हीरा प्रसाद गुप्ता डंडखोरा से हैं। आज डंडखोरा कृषि भवन में विकसित कृषि संकल्प अभियान के अंतर्गत जिला से कृषि वैज्ञानिक लोग, कृषि पदाधिकारी लोग सब यहाँ पहुँचे और प्रखंड स्तरीय जो प्रखंड कोऑर्डिनेटर हैं और किसान सलाहकार हमारे डंडखोरा के 6 पंचायत के सभी वार्डों के लगभग किसान बंधु उपस्थित हुए, जो इन लोगों ने किसानों को खेती का सही मार्गदर्शन, सही दिशा निर्देश देने का अभियान चलाया। इससे हम लोग संतुष्ट हैं और किसानों में भी संतुष्टि प्राप्त हुई। क्या नाम है आपका? बसंत चौहान, पंचायत समिति रायपुर व पूर्व प्रमुख डंडखोरा।